बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो टेस्ट है हमारा वो आयोडीन टेस्ट है। तो इसमें हम इसका पर्पस देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, इसमें रीजेंट कौन से चाहिए, इसके अलावा इसका इन्फ्लुएंसेस और इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज ए पॉजिटिव फॉर ऑल क्लासेस ऑफ पॉलीसैकेराइड एक्सेप्ट cellulose. This test generally used for the detection of all polysaccharide containing more than 8 monomers of sugar. तो जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं वो कोई ना कोई कलर देते हैं एक्सेप्ट सेलुलोज। तो इसमें हम ल्यूगोल 2% ल्यूगोल आयोडीन सोल्यूशन बनाते हैं। वो कैसे बनेगा? 0.5 ग्राम हम आयोडीन लेते हैं और 1.5 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड लेते हैं। ठीक है। और ये 0.5 को अगर 1.5 ग्राम में डालें तो 2 ग्राम बन जाता है। इस 2 ग्राम को आप अप टू 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करेंगे। और अगर आप 500 ml के लिए बनाना चाह रहे हैं तो इसी तरह वैल्यूज बढ़ जाएंगी। तो 2% को बढ़ाने के लिए आपको 0.5 ग्राम आयोडीन लेनी पड़ेगी और 1.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, और उसको डिजॉल्व करेंगे अप टू 100 ml डिस्टिल वाटर में। ठीक है। इसके अलावा आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, कंसनट्रेटेड एंड dilute HCl चाहिए। ठीक है। और टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स, टेस्ट ट्यूब होल्डर, पाइपर्स विद शक्कर, बीकर्स एंड ग्रेजुएटेड सिलेंडर चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको चाहिए टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले आपने 2 नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक को आपने नेगेटिव कंट्रोल रख लेना है और एक को आपने सैंपल जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं, वो स्टार्च हो सकती है, ग्लाइकोजन हो सकती है, कोई भी पॉलीसैकेराइड हो सकता है। तो जो नेगेटिव कंट्रोल वाली है उसमें आप 3 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे और जो आपका सैंपल है उसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड आपको नहीं पता कि कौन सा है वो डालेंगे। फिर आपने 1 ड्रॉप कंसनट्रेटेड HCl का डाल देना है दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट है ये एसिडिक पीएच के ऊपर वर्क करता है, तब भी हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ आयोडीन एब्जॉर्ब होती है और कलर आता है। ठीक है। अगर एसिड नहीं होगा, बेसिक पीएच होगी, तो ये टेस्ट वर्क नहीं करेगा। इसलिए हम 1 ड्रॉप कंसनट्रेटेड HCl या सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। ऐड 1 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड इन बोथ टेस्ट ट्यूब, मिक्स द कंटेंट एंड वेट फॉर द रिजल्ट। ठीक है। अगर रिजल्ट आ जाते हैं ठीक है, अगर नहीं आ जाते तो इसका मतलब है पॉलीसैकेराइड एब्सेंट है। अगर पॉजिटिव आ जाता है फिर आपने फैक्ट ऑफ पीएच देखना है। जो आपका रिजल्ट आया हुआ है उसमें आप 10% NaOH के ड्रॉप कुछ डालते हैं तो कलर गायब हो जाता है। इसका मतलब है ये बेसिक पीएच के ऊपर वर्क नहीं करता। फिर आप अगर टेस्ट आया है पॉजिटिव, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो फिर भी कलर गायब हो जाता है। दिस इज मैजिक। ठीक है। तो आप कहते हैं ये जादू हो गया। तो इसमें ये हाई टेम्परेचर के ऊपर आयोडीन टेस्ट वर्क नहीं करता। तो आफ्टर पॉजिटिव रिजल्ट अगर आप 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो वो कलर डिसअपीयर हो जाएगा। फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो अपीयर होने के चांस हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप टेस्ट ट्यूब टी को देखें तो ब्लू कलर है, ब्लू कलर कन्फर्म करता है कि स्टार्च है। ब्लू आपको ब्लू इतना ब्लू होता है कि डार्क ब्लू होता है। ठीक है। वो आपको ऐसे लगता है जैसे ब्लैक कलर है। ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड आर डायरेक्टेड बाय चेंजेस ऑफ देयर कलर। स्टार्च गिव ब्लू कलर विद 2% ल्यूगोल आयोडीन सॉल्यूशन, ग्लाइकोजन गिव रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है। डेक्सट्रिन गिव्स रेडिश पर्पल कलर, और जो छोटी टेक्सट्रेन होती है वो रेड कलर देती है। तो प्रिंसिपल क्या है? दिस टेस्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है। जो आयोडीन सोल्यूशन है वो स्टिक मीडिया पे वर्क करता है और स्कैंडी वैलेंसीज बना लेता है। हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है पॉलीसैकेराइड उसका और कलर नजर आता है हमें। तो जब हम बेस डालते हैं तो ये स्कैंडी वैलेंसीज यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन खत्म हो जाती है और कलर गायब हो जाता है। इसी तरह टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तब भी हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय होता है और आयोडीन अब्जॉर्ब जो बॉन्ड है स्कैंडी वैलेंसीज का वो टूट जाता है और कलर डिसअपीयर हो जाता है। और एक दफा हाई टेम्परेचर से कलर डिसअपीयर हो गया तो इसको पीयर करना बड़ा मुश्किल होता है ऑन कूलिंग। प्रिकॉशन क्या है कि आपने
This test must be carried out acidic media and at root temperature. High temperature पे ये वर्क नहीं करेगा. Excess of iodine can give false positive result. इसलिए एक ड्राप सिर्फ आपने डालना है. तो OSPI के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसके? परफॉर्म आयोडीन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड गिव इन्फ्रेंसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन टेस्ट एंड गिव्स द इट्स प्रोसीजर एंड रिजल्ट. What is the effect of pH and temperature on the result of iodine test? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. नेम द रीजेंट एंड फंक्शन ऑफ ईच केमिकल यूज्ड इन द टेस्ट. ये मसलन आयोडीन जो है वो स्कैंडीजुलेंसी बनाता है पॉलीसैकेराइड के साथ, और एसिड जो है वो पीएच को लो करता है जिसकी वजह से टेस्ट पॉजिटिव आता है, और बेस पीएच को बढ़ा देता है जिसकी वजह से टेस्ट ये जो है वो कलर गैप हो जाता है. इसी तरह हाई टेम्परेचर जो है वो वाटर बाथ यूज करते हैं हाई टेम्परेचर को ऑब्टेन करने के लिए, वो भी कलर गैप कर देगा. तो ये है. अभी हम थोड़ा सा वीडियो परफॉर्मेंस देखते हैं इसकी. तो ये आपके पास एक आयोडीन सोल्यूशन है, और ये आयोडीन सोल्यूशन है, ये स्टार्च है आपके पास, ये इसमें कंट्रोल है, इसमें डिस्टिल वाटर होगा. ठीक है. तो इसमें एक ड्रॉप हमने एसिड का पहले ही डाला हुआ है, अब एक ड्रॉप डालेंगे आप आयोडीन 2% आयोडीन ल्यूगोल आयोडीन सोल्यूशन का, जिसमें 0.5 ग्राम आयोडीन है और 1.5 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड है. तो इसमें आपने स्टार्ट आप एक ड्रॉप हम इसके अंदर भी आयोडीन का डालेंगे, इसमें भी आयोडीन का एक ड्रॉप डालेंगे. इसमें कलर कोई नहीं आएगा, इसमें आपका कलर आएगा ब्लू. ठीक है. ये इतना ब्लू होगा, इट लुक्स लाइक डार्क. ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं. ये अभी इसने एक ड्रॉप डाल दिया इसका, ये आ गया इसका ड्रॉप 1. ठीक है. ये देखिए ब्लू हो गया. ये आपको ऐसे लगता है जैसे ब्लैक, लेकिन ये होता ब्लू है. ठीक है. तो ये आपका टेस्ट है. अगर आप इसमें डिस्टिल वाटर में 1 ड्रॉप डालेंगे तो कोई कलर नहीं आएगा. तो ये है कि जो स्टार्च के लिए पॉजिटिव है और डिस्टिल वाटर के लिए ये आपका नेगेटिव कंट्रोल है, ये आपका पॉजिटिव कंट्रोल है. दैट्स ऑल. अब इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आने चाहिए. ठीक है. हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चंस आर इनवाइटेड. नहीं है तो फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ.